Hello students, welcome back to the channel. In today's session, we are going to start a new chapter, that is chapter number 9, some applications of trigonometry. अब स्टूडेंट्स देखो, अब हमने जो लास्ट सेशन में चैप्टर पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, उसका कुछ बेसिक और उसकी कुछ वैल्यूज जो हमने पढ़ी थी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, राइट, और रेशियोज हमने जो पढ़े थे उसी का हम ये चैप्टर के अंदर यूज करने वाले हैं, राइट। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर का इंट्रो बहुत ही छोटा है, प्लस यहाँ पे आपको थोड़े बहुत ही फॉर्मूलाज जो आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके, चैप्टर नंबर 8 में, उसे रिकॉल करने, दैट्स इट, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड उसकी वैल्यूज के बारे में। तो स्टूडेंट्स, हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखो यहाँ पे हमने क्या याद रखा था, यहाँ पे हम रेशियोज की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये किसके बारे में था भाई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कुछ याद आ रहा है क्या था भाई? तो देखो यहाँ पे हम पहले ट्राइंगल ले लेते हैं, चलो रिकॉल कर लेते हैं भाई। ये हमारा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पे ये 90 डिग्री है और इसे ले लेते हैं भाई, ये थीटा है, ओके, और ट्राइंगल का नाम दे देते भाई ABC। तो अगर ये थीटा है तो हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स की भी थीटा की जो अपोजिट होती है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ये वाला हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूस, राइट। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस को हमने क्या डिराइव किया था भाई? दैट इज साइन थीटा, दैट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सिमिलरली कॉस थीटा में हमने क्या देखा था? दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, राइट। एंड टेन थीटा के अंदर हमने देखा था भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस यही वाला है जो हमने शॉर्ट फॉर्म में याद रखा था, वही हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसमें तीन ज्यादातर यूज होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और जो रेसिप्रोकल्स है दैट इज कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा बहुत ही रेयरली यूज होने वाला है। क्लियर कि भाई व्हाट आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमने रिकॉल कर लिए, ठीक है। अब बात करते हैं भाई वैल्यूज की। तो वैल्यूज क्या है? तो हमने वो टेबल पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो क्लियर कर देते हैं। ट्रिगो टेबल, राइट। उसमें हमने क्या देखा था भाई? 0, then 30, then 60 एंड 45 रह गया भाई बीच में। 45, 60 और 90 हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, राइट। और इस साइड लिख देते हैं साइन, कॉस और टेन, क्योंकि हम ये तीन ही जो मेन चीज है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो अब वैल्यूज को रिकॉल कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि भाई साइन की वैल्यूज 0 से इंक्रीज होती जाती है। तो साइन 0, 0, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा √3/2 एंड दिस इज 1, ठीक है। चलो अब कॉस की बात करते हैं, तो ये 1, देन √3/2, 1/√2, देन 1/2 और ये हो जाएगा 0, ओके। अब टेन की बात करें तो या तो आप डायरेक्टली वैल्यूज अगर आपको याद रहते हैं तो याद रखनी है, नहीं तो क्या कर सकते हो? साइन अपॉन कॉस कर सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा 0, 1/√3, 1√3 और ये नॉन डिफाइंड, ओके। अब इसमें से स्टूडेंट्स हम इतना जो पार्ट है उसे मैक्स टू मैक्स यूज करने वाले हैं। क्लियर? 30, 45 और 60 को। तो इसकी वैल्यूज आपको बाय हार्ट याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रहती है तो याद करने की कोशिश करो, मैक्सिमम आप इसके सम्स को सॉल्व करो। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो अब बढ़ते हैं चैप्टर का जो मेन है पॉइंट, मेन पोर्शन, उसके बारे में बात करते हैं, हाइट्स एंड डिस्टेंस। अब आपको कुछ यहाँ पे टर्म्स दिखे, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लेवल, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। भाई ये क्या है सारी चीजें? तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, सपोज कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, ये उसकी आंख है, ठीक है। यहाँ पे ले मैं ही खड़ी हूँ और मैं ऊपर कुछ देख रही हूँ। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसे वो देख रहा है, काइट है या टावर का टॉप है, ठीक है, उसे वो देख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये सीधा, ये हो जाएगा आपका ग्राउंड वाला, मतलब कि सीधा जो आपको दिख रहा है वो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको दो लाइन दिखेगी, एक ये ऊपर जो दिख रहा है वो, और दूसरा जो ग्राउंड लेवल पे है वो। तो ये जो ऊपर दिख रहा है उसे हम कहेंगे लाइन ऑफ साइट। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? लाइन ऑफ साइट, ठीक है। इट इज द व्हाट? द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड
दी आई, मतलब कि जो पर्टिकुलर बंदा जो खड़ा है, कोई ह्यूमन है, मैन है जो खड़ा है, उसकी आंख से वो जो ऊपर ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट। और ये जो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, आप हॉरिजॉन्टल आपको जो दिख रहा है इसे हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, चलो क्लियर, लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लेवल। अब इसमें दूसरी भी पॉसिबिलिटी है, क्या है इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी, कि मैं नीचे देख रही हूँ, अगर मैं टेरेस पे खड़ी हूँ, बिल्डिंग के टेरेस पे खड़ी हूँ और नीचे किसी इंसान को देख रही हूँ तो कैसे होगा, तो भाई ये मेरी आंख है और यहाँ पे कोई है, कोई ऑब्जेक्ट है या कुछ भी है, ठीक है, तो मेरी लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी भाई, ये लाइन ऑफ साइट है ना। और यहां से ऐसे अगर सीधा देखूं तो ये हो जाएगा मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, क्लियर। अब नई बात क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये जो नेक्स्ट दो टर्म है वो अगर आप ऊपर देख रहे हो तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो ये एंगल बन रहा है इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड सिमिलरली हॉरिजॉन्टल लेवल, और जो अगर नीचे आप देख रहे हो तो उसे कहेंगे क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहां पे कैसे याद रखेंगे कि डीप, डीप मतलब गहरा, तो नीचे देखना पड़ेगा, तो दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ध्यान से देखो यहाँ पे अगर मैं ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करूं, यहाँ पे सपोज है हॉरिजॉन्टल लेवल पे पॉइंट, तो अगर इस दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करूं तो यहाँ पे क्या बना, ये ट्राइंगल बना, राइट। तो एग्जाम्पल्स के अंदर, सम्स के अंदर आपको कहीं ना कहीं ट्राइंगल फॉर्म होता हुआ दिखेगा। ठीक है, ओके। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये जो है वो लाइन ऑफ साइट है, ठीक है, आप नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हो या ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हो। अगर आपको यहाँ पे थीटा दे रखा है, ठीक है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका बेस और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस। ओके, क्लियर। तो इसमें से आपको कोई भी दो वैल्यूज दी रखी होगी या एक वैल्यू दी रखी है और आपको कोई हाइट फाइंड करनी है, टावर की हाइट फाइंड करनी है, ट्री की हाइट फाइंड करनी है, वैसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, बट यहाँ पे देखो अगर ये ऐसे कुछ बन रहा है, ठीक है, ये है हॉरिजॉन्टल लेवल, ये है लाइन ऑफ साइट, यहाँ पे हमने बोला भी ये थीटा है, तो अब इसमें हम कैसे ट्राइंगल को फॉर्म करेंगे। अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करना है तो क्या करना है, सिंपली ये ग्राउंड पे ही होगा क्योंकि आप नीचे देख रहे हो। ठीक है, तो यहां से बना दो एक लाइन जो ग्राउंड पे बन रही है और यहां से खींच लो एक परपेंडिकुलर, तो ये बन गया ना आपका, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये ऐसे ट्राइंगल फॉर्म हो गया। तो भाई ये क्या आएगा, तो ये जो एंगल होगा, सपोज ये 30 है तो ये भी कितना आएगा, 30 आया। भाई मैम ये कैसे आया, तो देखो ये हम पढ़े थे कि भाई दो पैरेलल लाइंस है और बीच में से अगर ट्रांसवर्सल पास होता है तो ये थीटा, ये एंगल और ये एंगल कैसे होगी, इक्वल होगी। कैसे इक्वल होगी, तो भाई ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इंटीरियर एंगल्स होंगे ना, क्योंकि ये दो लाइंस क्या है भाई, पैरेलल है और बीच में से ट्रांसवर्सल जा रहा है। इसे देखो ऐसे ऐसे एक्सटेंड करते हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे कर दे और इसे ट्रांसवर्सल कंसीडर करें तो हो गया ना, ये भी थीटा और ये भी थीटा। ठीक है, अब इसे क्लियरली अगर आपको समझना है तो हम जब एक्सरसाइज के एग्जांपल सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, वो टाइम पे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली आपको ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लेवल। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट सेशन हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, एक ही एक्सरसाइज है, ठीक है, 9.1 दैट वी विल स्टार्ट। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।